हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी बीपीएससी स्प्रिंटो चैनल। मैं प्रेम कुमार यहाँ पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। और मैं अपना इंट्रो दे दूँ। मैंने 66 बीपीएससी मेंस सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शन के साथ लिखा था, इसलिए हम लोग 67th और 68th बीपीएससी के लिए मेंस के सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल पे सिलेबस, स्ट्रेटजी एंड पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और आपको एकदम पूरा सब चीज़ डिस्कस किया जाएगा। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अगले वीडियो में लाएंगे हम लोग। 66 बीपीएससी का 65th इसके मतलब कि पैटर्न पे। फिर आपको यहाँ पे देखिए, ये सिलेबस अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर आपको यहाँ पे सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा, कुछ कुछ जो भी मैंने सॉल्यूशन किया है क्वेश्चन का। और इस तरह का आपका ये 65वां का क्वेश्चन है, उस तरह यहाँ 66 का क्वेश्चन है। तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग सिलेबस और स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, ये ऑफिशियल सिलेबस है और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से हिंदी में लिया हुआ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप बीपीएससी का सिलेबस देख लीजिए कि ये क्या क्या होता है। पीटी 2 घंटे का होता है। मेंस आपको पता है कि एक हिंदी का क्वालिफाइंग पेपर होता है, ये 100 मार्क्स का, 3 घंटे का। और GS1 GS2 मेंस में होता है 300 मार्क्स का, ये दोनों होता है, 3 घंटे का होता है। इसका मार्क्स मेरिट में जुड़ता है। और फिर यहाँ देख लीजिए, ऐच्छिक विषय यानी कि ऑप्शनल विषय, ये 300 मार्क्स का होता है। और इसका सिलेबस क्या है, स्टैंडर्ड जो पटना यूनिवर्सिटी का 3 वर्ष का जो ऑनर्स का जो ग्रेजुएशन का परीक्षा होता है वही है दोस्तों। और यहाँ पे 303 आवर का भी पेपर होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा ऑप्शन का लिस्ट। हम लोग ये सिविल इंजीनियरिंग का ये 9 नंबर कोड पे दिया हुआ है, तो इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर रहेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो भी ये यूज़ कर सकते हैं आप लोग, अपने हाथ से आंसर लिखना है, तो ये सब देखिएगा। और ये पीटी का अगर देखना है तो देख सकते हैं 120 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। तो यहाँ पे 1020 मार्क्स का टोटल ये आपका मार्क्स में मेरिट बनता है। 535 इस बार कट ऑफ गया था 66 में फाइनल मेरिट लिस्ट में। और मेंस का आप लोग देख सकते हैं, अगर देखना होगा तो हम लोग इसका वीडियो डाल चुके हैं, जाकर विजिट कर लीजिएगा। तो ये सब हम लोगों ने देख लिया। चलिए हम लोग सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिएगा, सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल पे अगर आपको देखना है तो आपको 2 सेक्शन में ये जो है सिलेबस डिवाइड रहता है। तो सबसे नंबर सेक्शन 1 और सेक्शन 2। तो हम देखते हैं कि सेक्शन 1 भी आपको पार्ट 4 में है और सेक्शन 2 भी 4 पार्ट में डिवाइडेड है। और यहाँ पे देखिए, सेक्शन 2 से 2 क्वेश्चन आपको बनाना अनिवार्य है। और इसमें सेक्शन 1 में जो है डी नंबर का जो क्वेश्चन होता है, या फॉरट्रान प्रोग्रामिंग बोलिए, या आप उसको कंप्यूटर बोलिए, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो है कंपलसरी होता है, मतलब बनाना ही बनाना है। ये पार्ट नंबर डी। तो चलिए हम लोग पार्ट नंबर ए से देखते हैं कि क्या सब्जेक्ट है। पहले सब्जेक्ट देखते हैं। पैटर्न हम लोगों ने देख लिया कि इतने क्या क्या सब्जेक्ट का होता है यहाँ पे। सेक्शन 1 सेक्शन 2, और 150 मार्क्स का ये, 150 मार्क्स का ये। मतलब कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपको बनाना। 2 क्वेश्चन इधर से बनाना है तो आपको 5 क्वेश्चन बनाना है। 3 इधर से बना लीजिए, या आप 2 इधर से कम बना लीजिए, एक इधर से बना लीजिएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पार्ट ए में क्या क्या सब्जेक्ट है। तो थ्योरी एंड डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर, ये सिलेबस लिखा हुआ है बीपीएससी में। तो इसमें आप लोग डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर और थ्योरी में क्या आएगा, एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर, जिसको कि एस आप लोग बोलते हैं। सोम का भी कोर्स पार्ट ये एस एफ डी बी एम डी आ जाएगा। और स्टील ये आपका स्ट्रक्चर, और फिर आरसीसी ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो ये आपका पार्ट ए में है, मतलब कि समझिए कि स्ट्रक्चर वाला पार्ट पूरा इसमें है। और पार्ट बी में देखते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स एंड ओसीएफ, एफएम और ओसीएफ आप लोग जिसको बोलते हैं, ओपन चैनल फ्लो। तो ये पढ़ना है इसमें सब्जेक्ट। ये काइनेमेटिक्स भी है, डायनेमिक्स भी है, लेमिनार भी है, और फ्लो बाउंड्री लेयर्स भी है। ये सब सिलेबस में मेंशन है, ओसीएफ, ओपन चैनल फ्लो। तो पार्ट ए में हम लोगों ने देखा स्ट्रक्चर का पूरा, ये आरसीसी, स्टील और एसटी। पार्ट बी में देखा ओपन चैनल फ्लो और फ्लूइड मैकेनिक्स। पार्ट सी में देखिए सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन इंजीनियरिंग, जिसे कि आप जीटी के नाम से जानते हैं। और फाउंडेशन को भी इसमें जोड़ लीजिएगा। तो ये सब आता है, और फाउंडेशन से बार बार क्वेश्चन आता है। तो ओपन चैनल से भी इसमें बहुत मतलब कि ये मतलब कि ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान देख लीजिए। पार्ट सी हो गया। पार्ट डी में क्या है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग नाम लिखा हुआ है। ये मेनली फोटान प्रोग्रामिंग के बेस पे घूमता है, और थोड़ा सा बेसिक कंप्यूटर भी है। तो ये कंपलसरी होता है दोस्तों, कंपलसरी, इसीलिए मैंने इसको लाल से भी लिखा है, आप लोग देख सकते हैं, स्टार मार्क मैंने कर दिया है। तो आप लोग एक नोट्स बना लीजिएगा इस तरह का शॉर्ट, तो आपको पता चलेगा। तो देखिए, सेक्शन 1 में आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर वाला टॉपिक, सेक्शन 2 में फ्लूइड मैकेनिक्स, सेक्शन 3 में ये आपका सॉइल मैकेनिक्स, और सेक्शन 4 में आपका ये फोर्ट्रान और कंप्यूटर वाला टॉपिक। और सेक्शन 2 में हम लोग चलते हैं दोस्तों। सेक्शन 2 में पार्ट नंबर ए में है बीएमसी, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन जिसको बोला जाता है, तो सिलेबस में है। पार्ट बी में है ये ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। आई थिंक इसका सिलेबस थोड़ा सा छोटा है, आप लोग इसको देखिएगा, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। और पार्ट सी में देखिए, ये आपका पार्ट सी में है वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, जिसमें कि इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी दोनों आता है। तो इसको आप लोग देख सकते हैं। और पार्ट डी में है इन्वायरमेंट
इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो देखिए दोस्तों, इसमें से आप दो सब्जेक्ट को आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये पार्ट डी तो बनाना ही है इसमें। तो एक तो आपका क्वेश्चन हो गया कि आपको फोरट्रान से बनाना है, और आप इस सेक्शन 2 से 2 क्वेश्चन मिनिमम बनाना है आपको। तो ये देख लीजिए 2 क्वेश्चन कौन कौन सब्जेक्ट का बनाइएगा। मेरे अनुसार आप ट्रांसपोर्टेशन का बना सकते हैं, अगर थोड़ा सा न्यूमेरिकल आया तो उसमें अच्छा नंबर मिल सकता है, और नहीं तो आप ये इन्वायरमेंट बना सकते हैं। और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और आप चाहिए तो ये वाटर रिसोर्स वाला भी बना सकते हैं। और बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन को मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ, ये ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं होता है, तो इसमें नंबर कटने का चांस रहता है। अगर किसी का थ्योरी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और न्यूमेरिकल कमज़ोर है तो ये भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, अगर चाहिए तो इसमें से ये आप 3 सब्जेक्ट पढ़ लीजिए। ये आपका मतलब कि फोरट्रान तो सबको पढ़ना है, और इधर से आप ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरनमेंट और वाटर रिसोर्स पढ़ लेते हैं तो आपका 2 क्वेश्चन इधर से बना सकते हैं मिनिमम। अगर चाहें तो तीसरा क्वेश्चन भी बना सकते हैं। तो देखिए 1 क्वेश्चन फोरट्रान और 2 क्वेश्चन यहाँ से बना लिए मिनिमम, तो आपके पास बच गया 3 क्वेश्चन और। तो 3 क्वेश्चन या तो आप सेक्शन 1 से बना लीजिए, या 2 क्वेश्चन यहाँ से बना लीजिए, एक और यहाँ से भी बना सकते हैं। तो यहाँ से 2 और मिनिमम आपको बनाना ही है, ये पार्ट डी के अलावा। तो इसमें से आप देख लीजिए क्या-क्या बनाइएगा। तो मेरे हिसाब से अगर स्ट्रक्चर जिनका स्ट्रॉन्ग है वो स्ट्रक्चर को ले सकते हैं। मेरा थोड़ा स्ट्रक्चर में इंटरेस्ट कम है, तो मैं स्ट्रक्चर वाले में कम ये एनालिसिस करता हूँ। न्यूमेरिकल मेरा गलत हो जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा, मैं फ्लूइड मैकेनिक्स और सॉइल मैकेनिक्स ये 2 टॉपिक को यहाँ पे ले रहा हूँ। यहाँ देखिए, फ्लूइड मैकेनिक्स और ये जीटी और फोरट्रान। तो यहाँ पे आप ये अगर 2 सब्जेक्ट अगर तैयार कर लेते हैं, अगर स्ट्रक्चर छोड़ना चाहते हैं तो, अगर स्ट्रक्चर टाइम है तो वो भी पढ़ सकते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन सिलेक्शन में फ़ायदा होगा। तो एक फ्लूइड से बना लीजिए, एक जीटी से बना लीजिए, और एक फोरट्रान बनाना ही बनाना है। तो 3 क्वेश्चन इधर से हो गया, और 3 क्वेश्चन आपको इधर से बना लीजिए। तो मेरे हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन और ये एक एनवायरनमेंट और एक वाटर रिसोर्स से बना सकते हैं, या चाहिएगा तो आप एनवायरनमेंट से ही 2 क्वेश्चन बना सकते हैं। ये सब हम लोग अभी आगे देखते हैं। ये सिलेबस और क्वेश्चन पेपर देखने तो क्लियर होगा। आप लोग देख लीजिए जाकर। देखिए यहाँ पे एक मैंने सेक्शन 2 में ये कौन सब्जेक्ट है, बीएमसी है, तो मैंने छोड़ा था क्योंकि वो मैं सिलेक्शन करके गया था कि कौन पढ़ना है। तो ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा था, वाटर रिसोर्स पढ़ा था, एनवायरनमेंट पढ़ा था। 3 क्वेश्चन मैंने को यहाँ से बनाना था। तो यहाँ पे एक मैंने सिलेबस लिखा है शॉर्ट में, तो ये आप लोग देख सकते हैं। हम लोग ऑफिशियल सिलेबस देखेंगे, आप लोग ऐसा बना सकते हैं ताकि ये आप लोग को फ़ायदा हो। और ये प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन आया है यहाँ देखिए, ये वो हमने लिखा है। ये 65 का होगा आई थिंक, या जो भी पूछा हुआ क्वेश्चन है ये ट्रांसपोर्टेशन का, तो उस तरह से आप लोग बना लीजिए। और यहाँ पे देखिए, ये मैंने आपको फोरट्रान का भी कुछ कुछ बनाया था कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, क्या क्या सिलेबस है। तो इसको हम लोग एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। और फोरट्रान पे कुछ हम लोग के पास नोट्स भी हम लोग शेयर करेंगे। और तो चलिए, यहाँ पे आप लोग ये सब वीडियो ज़रूर चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। ऑफिशियल हम लोग सिलेबस पे आते हैं, तो ये देखिएगा आप लोग कि क्या दिया हुआ है मेंशन सिलेबस इन सेक्शन 1 में क्या है आपका, मैंने बताया सेक्शन 1 सेक्शन 2। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, सबसे पहला है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर पार्ट ए, और फिर आपका यहाँ पे देखिएगा पार्ट बी में है फ्लूइड मैकेनिक्स, और ये थ्योरी एंड डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर था। और फिर आप देखिएगा तो पार्ट सी में आपका सॉइल एंड मैकेनिक्स इंजीनियरिंग, और फिर आप देखिएगा ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, या जिसको कि फोरट्रान आप लोग बोलते हैं। तो ये सब है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। ये सबसे पहला टॉपिक में थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में क्या क्या पढ़ना है आपको। तो आप लोग इसको एकदम अच्छे से सुनिएगा कंसंट्रेशन से। एनर्जी थ्योरम पढ़ना है, जिसमें कैस्टिग्लियानो थ्योरम 1 और 2 दोनों पढ़ना है। यूनिट लोड मेथड का पढ़ना है, और मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन भी पढ़ना है, अप्लाइड टू बीम्स एंड पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम्स, बीम्स का भी और पिन जॉइंटेड का भी। और स्लोप डिफ्लेक्शन भी पढ़ना है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पढ़ना है, कानी मेथड भी पढ़ना है, और एनालिसिस अप्लाइड टू इंटरमीडिएट बीम्स, इंडिटर्मिनेट बीम और रिजिड बीम, 2 टाइप का बीम है। फ्रेम्स, तो फ्रेम्स का भी पढ़ना है, ये बीम और फ्रेम दोनों। तो यहाँ पे देखिएगा। और मूविंग लोड्स के बारे में पढ़ना है, आईएलडी पढ़ना है, क्राइटेरिया फॉर मैक्सिमम शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट इन बीम्स ट्रावर्स बाय ए सिस्टम ऑफ मूविंग लोड्स। तो ये आप थोड़ा सा सूम में भी देख सकते हैं। और इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, आईएलडी सिंपली सपोर्टेड प्लेन जॉइंटेड गर्डर्स के लिए गर्डर भी पढ़ना है। तो देख सकते हैं, सिलेबस तो बहुत लेंदी है, लेकिन आप लोग प्रीवियस ईयर से आइडिया लगा सकते हैं कितना छोड़ना है। तो देखिए यहाँ आर्केज के बारे में है, 3 इंच 2 इंच और फिक्स, ये आर्चेज फ्री शॉर्टनिंग एंड टेम्परेचर इफेक्ट पढ़ना है इन्फ्लुएंस लाइन्स का। और मैट्रिक्स मेथड्स भी पढ़ना है, ये अलग टॉपिक है। और इसमें फोर्स मेथड और डिस्प्लेसमेंट मेथड दोनों पढ़ना है दोस्तों। तो चलिए, ये आपका टॉपिक नंबर 1 हुआ पार्ट ए का। फिर स्ट्रक्चर स्टील देखते हैं, स्टील इंजीनियरिंग में क्या है स्टील स्ट्रक्चर में। फैक्टर ऑफ सेफ्टी एंड लोड फैक्टर देखना है। फिर डिजाइन ऑफ टेंशन एंड कंप्रेशन मेंबर देखना है, जिसमें कि बोल्ट, और आप लोग ये वेल्डिंग वाला देखते हैं। कंप्रेशन मेंबर देख लीजिएगा। बीम्स ऑफ बिल्टअप सेक्शन भी पढ़ना है। फिर आप देखिए यहाँ पर रिवेटेड एंड वेल्डेड प्लेन जॉइंट गर्डर भी पढ़ना है, फिर गैंट्री गर्डर भी पढ़ना है,
और स्टेंचियंस भी पढ़ना है, विद पैटर्न्स एंड लेसिंग, पैटर्न और लेसिंग भी पढ़ना है दोस्तों, और स्लैब एंड गसेट ब्रेसेस भी पढ़ना है। फिर डिजाइन ऑफ हाईवे एंड रेलवे ब्रिज, ब्रिज के बारे में कैसे डिजाइन होता है ये देखना है। थ्रू एंड डेक टाइप प्लेट गर्डर, ये वारेन गर्डर एंड ये पैराट ट्रस भी पढ़ना है। तो सिलेबस तो बहुत लेंदी है, तो आगे देखिए अब रेनफोर्स्ड कंक्रीट आरसीसी में हम लोग देखते हैं लिमिट स्टेट मेथड डिजाइन पढ़ना है, रिकमेंडेशन ऑफ आईएस कोड पढ़ना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिजाइन ऑफ वन वे एंड टू वे स्लैब, ये स्लैब के बारे में पढ़ना है, स्टेयर के स्लैब पढ़ना है। सिंपल एंड कंटिन्यूअस बीम ऑफ रेक्टेंगुलर एंड टी एल सेक्शन के बारे में पढ़ना है, टी एल एल सेक्शन। कंप्रेशन मेंबर के बारे में पढ़ना है, डायरेक्ट लोड और विथ और विदाउट इंसेंट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है, ये आप लोग न्यूमेरिकल देखे होंगे, कहीं से कोचिंग मटेरियल लिए होंगे या कोई भी जहाँ पे कॉलेज के होंगे सब पढ़े होंगे। और आप लोग यूपीएससी का भी अगर सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल हो तो यहाँ पे देख सकते हैं। पुटिंग और आइसोलेटेड एंड कंबाइंड भी पढ़ना है, रिटेनिंग वाल्स पढ़ना है, कैंटिलीवर पढ़ना है, काउंटर टाइप्स पढ़ना है, मेथड एंड सिस्टम ऑफ प्री स्टेसिंग भी टॉपिक है। यहाँ पे आर एनकरेज पढ़ना है, एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ सेक्शन फॉर फ्लेक्सिबल एंड लॉस ऑफ प्री स्टेस दोस्तों। तो यहाँ पे पार्ट ए का इतना लंबा सिलेबस है। देखिए पार्ट बी में फ्लूइड मैकेनिक्स हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो आप लोग एक वीडियो डाला हुआ है सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल बुक्स का, तो वहाँ पे आप लोग जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए फ्लूइड प्रॉपर्टीज पढ़ना है, उसका रोल इन फ्लूइड मोशन पढ़ना है, फ्लूइड का स्टैटिक्स इंक्लूडिंग फोर्सेस एक्टिंग ऑन प्लेन एंड कर्व सरफेस, प्लेन पे भी कर्व सरफेस भी दोनों पढ़ना है। और यहाँ पे देखिएगा काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स फ्लूइड में वेलोसिटी पढ़ना है, एक्सेलरेशन पढ़ना है, फिर स्टीम लाइन्स पढ़ना है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ना है, ई रोटेशनल एंड रोटेशनल फ्लो पढ़ना है, वेलोसिटी पोटेंशियल और स्टीम फंक्शन पढ़ना है, फिर फ्लो नेट पढ़ना है एंड मेथड्स ऑफ ड्राइंग फ्लो नेट सोर्सेज एंड सिंक्स, फ्लो सेपरेशन एंड स्टेगनेशन पढ़ना है, फिर आपको यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ना है, एनर्जी एंड मोमेंटम इक्वेशन पढ़ना है एंड देयर एप्लीकेशन टू पाइप फ्लो, फ्री एंड फोर्स वॉर्टिसेस पढ़ना है आपको। फिर यहाँ देखिए प्लेन एंड कर्व स्टेशनरी एंड मूविंग वेंस, वेंस के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे स्लूइस गेट, वियर्स, ओरिफिस मीटर और वेंचुरोमीटर के बारे में पढ़ना है, डायमेंशन एनालिसिस पढ़ना है एंड सिमिलिट्यूड पढ़ना है, बकिंगम और पाई थ्योरम पढ़ना है, सिमिलिटीज एंड मॉडल लॉस। फिर यहाँ पे देखिए ऑन डिस्टॉर्ड एंड डिस्टॉर्टेड मॉडल के बारे में पढ़ना है, ये मूवेबल बेड मेडल्स और मॉडल कैलिब्रेशन, बहुत ही मतलब कि ये डिटेल सिलेबस है दोस्तों। तो इतना सारा टॉपिक है। लेमिनार फ्लो में देखिए लेमिनार फ्लो बिटवीन, यहाँ पे पैरेलल स्टेशनरी मूवमेंट मूविंग प्लेट्स भी पढ़ना है, फ्लो थ्रू ट्यूब्स, और फिर रिलोन्स एक्सपेरिमेंट्स पढ़ना है, रिलोन्स नंबर, लुब्रिकेंट्स प्रिंसिपल। और देखिए ये बाउंड्री लेयर में क्या पढ़ना है, लेमिनार एंड टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर ऑन ए प्लेट प्लेट, तो ये आया भी था 66 बीपीएससी मेंस में। यहाँ पे लेमिनार सब लेयर इस पर भी क्वेश्चन आया था, ये भी थोड़ा सा टफ टॉपिक है। स्मूथ एंड रफ बाउंड्रीज भी पढ़ना है और ड्रैग एंड लिप पढ़ना है दोस्तों। फिर आगे देखिए यहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो थ्रू पाइप पढ़ना है, फिर आपको उसमें क्या पढ़ना है तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टर्बुलेंट फ्लो पढ़ना है, वेलोसिटी पढ़ना है एंड वेरिएशन ऑफ फ्रिक्शन फैक्टर पढ़ना है। यहाँ पे देखिए ये आपको हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन एंड टोटल एनर्जी लाइन भी पढ़ना है, टी एल एच जी एल जिसको बोलते हैं। साइफन के बारे में पढ़ना है, एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन इन पाइप्स और पाइप नेटवर्क, और वाटर हैमर के बारे में पढ़ना है। और वाटर हैमर का आई थिंक 66 में भी आया था। यहाँ पे देखिए OCF ओपन चैनल फ्लो में यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फ्लो पढ़ना है, स्पेसिफिक एनर्जी, स्पेसिफिक फोर्स और क्रिटिकल डेप्थ और रेसिस्टेंस इक्वेशन भी पढ़ना है, वेरिएशन ऑफ रफनेस कोएफिशिएंट पढ़ना है। फिर आपको आरबीएफ रैपिड वैलिड फ्लो और ग्रेजुअली वैलिड फ्लो पढ़ना है, फ्लो इन कंट्रैक्शन पढ़ना है, फ्लो एट सडन ड्रॉप पढ़ना है, हाइड्रोलिक जंप पढ़ना है एंड इसका एप्लीकेशन पढ़ना है, फिर सर्ज पढ़ना है, वेव्स पढ़ना है, फिर ग्रेजुअल वैलिड फ्लो मैंने बता दिया, ये जीवीएफ फ्लो मेजरमेंट, डिफरेंट इक्वेशन ऑफ ग्रेजुअली वैलिड फ्लो पढ़ना है। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सरफेस प्रोफाइल, ये M2 M1 ये सब जो होता है वो देखिएगा, कंट्रोल सेक्शन स्टेप मेथड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वेरिड फ्लो इक्वेशन ये भी पढ़ना है। चलिए पार्ट नंबर सी में हम लोग देखते हैं ये सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन इंजीनियरिंग में क्या पढ़ना है। तो आपको सॉइल का कंपोजिशन पढ़ना है, इन्फ्लुएंस ऑफ क्ले मिनरल्स ऑन इंजीनियरिंग बिहेवियर पढ़ना है, फिर यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस प्रिंसिपल पढ़ना है, चेंज इन या इफेक्टिव स्ट्रेस ड्यू टू वाटर फ्लो कंडीशन, फिर स्टैटिक वाटर टेबल और स्टेडी फ्लो कंडीशन, परमेबिलिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉलिड पढ़ना है दोस्तों। इतना सारा टॉपिक है, देखते रहिए आगे। फिर स्ट्रेंथ बिहेवियर पढ़ना है, स्ट्रेंथ डिटर्मिनेशन थ्रू डायरेक्ट एंड ट्राइएक्सियल टेस्ट, फिर टोटल एंड इफेक्टिव स्ट्रेस स्ट्रेंथ, यहाँ पे पैरामीटर पढ़ना है, फिर टोटल एंड इफेक्टिव स्ट्रेस पाथ पढ़ना है। देखिए बहुत ही डिटेल सिलेबस है, आई थिंक ये इलेक्ट्रिकल का इसे कम ही सिलेबस मेंशन किया गया है, मतलब कि टॉपिक कम मेंशन है उसके अंदर में, जितना भी मतलब कि वास्ट होता है इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे कंपेरिजन नहीं कर रहा हूँ, बट ये बता रहा हूँ कि इसका डिटेल सिलेबस है और मैकेनिकल से भी डिटेल्ड है। तो यहाँ पे देखिए मेथड ऑफ साइट एक्सप्लोरेशन अगर देखना है, प्लानिंग ए सब सरफेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम, सैम्पलिंग प्रोसीजर एंड यहाँ पे सैम्पलिंग डिस्टर्बेंस, पेनेट्रेशन टेस्ट और प्लेट लोड टेस्ट, और यहाँ पे डाटा इंटरप्रिटेशन के बारे में पढ़ना है। फाउंडेशन का टाइप पढ़ना है, सिलेक्शन कैसे करना है वो फैक्टर पढ़ना है, पुटिंग पढ़ना है, रैप पढ़ना है, पाइल्स पढ़ना है, फ्लोटिंग फाउंडेशन और इफेक्ट ऑफ पुटिंग शेप, यहाँ पे डायमेंशंस और डेप्थ ऑफ इम्बेटमेंट, लोड इंक्लिनेशन और ग्राउंड वाटर ऑन बेयरिंग कैपेसिटी, सेटलमेंट पढ़ना है, कंपोनेंट कंप्यूटेशन फॉर इमीडिएट एंड कंसोलिडेशन सेटलिंग, सेटलमेंट पढ़ना है आपको, लिमिट्स ऑन टोटल एंड डिफरेंशियल सेटलिंग पढ़ना है, और यहाँ पे करेक्शन फॉर रिजिडिटी भी पढ़ना है, डीप फाउंडेशन पढ़ना है,
फिलोसफी ऑफ डीप फाउंडेशन पाइल्स एंड एस्टिमेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप कैपेसिटी। यहाँ पे फिर स्टैटिक एंड डायनेमिक अप्रोच पढ़ना है, पाइल लोड का टेस्ट कैसे करते हो देखना है, सेपरेशन इन स्किन फ्रिक्शन के बारे में ये थ्योरी भी क्वेश्चन आया हुआ है, पॉइंट बीडिंग पढ़ना, अंडर रिम्ड पाइल्स और वेल फाउंडेशन फॉर ब्रिज एंड एस्पेक्ट्स ऑफ डिजाइन में पढ़ना है। ये सब इंजीनियरिंग सर्विस में भी बहुत सारा मैच करता है, अगर कोई सिविल इंजीनियरिंग से गेट और ये सी दे रहे हो तो वो भी इसका मतलब सिलेबस समझ सकते हैं, और सिविल सर्विस का भी अगर ऑप्शनल हो तो वहाँ से भी आप लोग मैच कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अर्थ प्रेशर और जेईई का कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा इफोर्ट करना होगा क्योंकि इसका सिलेबस थोड़ा वास्ट है मेंस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो। अर्थ प्रेशर, फिर स्टैटिक्स ऑफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम, यहाँ पे कलमांस प्रोसीजर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ लेटरल थ्रस्ट, फिर आगे उसको डिटर्मिनेशन ऑफ एंचर फोर्स एंड डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन पढ़ना है, रेनफोर्स्ड अर्थ रिटेनिंग वाल्स कॉन्सेप्ट और मटेरियल्स एंड फिर एक एप्लीकेशन भी पढ़ना है। यहाँ पे मशीन फाउंडेशन पढ़ना है, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, ये थ्योरी में भी आता है आई थिंक, डिटर्मिनेशन ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी और क्राइटेरिया फॉर डिजाइन और इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ सॉइल भी आता है और वाइब्रेशन आइसोलेशन भी आता है दोस्तों। तो ये पार्ट नंबर सी हम लोगों ने देख लिया। तो पार्ट नंबर डी देखने से पहले एक बार फिर से हम लोग चलते हैं कि ये पार्ट में देखिए, ये एस टी, ये इसमें था ये एस टी, फिर इसमें था आपका स्टील, फिर इसमें था आपका आरसीसी। तो इतना सारा टॉपिक ये पार्ट ए में था, 3 सब्जेक्ट बोलिए तो यहाँ फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लूइड मैकेनिक्स और ओसीएफ था आपका। पूरा सिलेबस हम लोगों ने देखा, इसको 2 बार 3 बार देखिएगा। सॉइल मैकेनिक्स जीटी में आपका ये फाउंडेशन और जीटी दोनों था, तो ये ध्यान में दीजिएगा। और प्रोग्रामिंग में देखते हैं यहाँ पे फोर्ट्रान आता है और ये बेसिक्स भी आता है, टाइप्स कंप्यूटर कितने टाइप ये है, फिर कंपोनेंट्स कंप्यूटर का कितना हो, हिस्ट्री और डेवलपमेंट कैसे हुआ, डिफरेंट लैंग्वेज कौन कौन सा होता है, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, ये सब। और यहाँ देखिए ये इंपॉर्टेंट है, फोर्ट्रान और बेसिक प्रोग्रामिंग यही पूछता है, ये बहुत पुराना मतलब कि प्रोग्रामिंग है ये, इसके बाद सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन कितना गया है, बट यही सिलेबस में है तो हम लोग को यहीं पढ़ना होगा। तो इस पर बहुत ही कंटेंट कम अवेलेबल, हम लोग इस पर बहुत सारा कंटेंट लाएंगे, चैनल से जुड़े रहें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। और देखिए कांस्टेंट पढ़ना है, वेरिएबल पढ़ना है, एक्सप्रेशन पढ़ना है, अरिथमेटिक स्टेटमेंट, लाइब्रेरी फंक्शन ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ भी है। कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ना है, इफ़ इसमें ये अनकंडीशनल गो टू स्टेटमेंट है, फिर गो टू स्टेटमेंट का कंप्यूटेड स्टेटमेंट, इफ़ एंड डी डू स्टेटमेंट है, वाइल लूप चलाना है, डू लूप, ये 66 में आया भी था डू लूप पे क्वेश्चन। एक कंटिन्यूटी है, फिर कॉल रिटर्न है, फिर स्टॉप है, इन स्टेटमेंट और आईओ स्टेटमेंट, फिर आपका फॉर्मेट्स है, फील्ड स्पेसिफिकेशन है, और यहाँ सब सस्पेक्टिव वेरिएबल्स है और एरे है या डायमेंशन है। ये सब 65 में भी आया हुआ था, 66 में तो थोड़ा सा टफ आ गया था, उसमें ज़्यादा प्रोग्रामिंग पूछा था, इंटीग्रेशन से, कोऑर्डिनेट से, तो इस तरह से सब रूटिंग सब प्रोग्राम भी आया था 66 में, और एप्लीकेशन टू सिंपल प्रॉब्लम विद फ्लो चार्ट इन सिविल इंजीनियरिंग, तो ये भी 66 में आया था। और 65 में ये डायमेंशन एरे वाला थोड़ा सा इजी क्वेश्चन आया था, ये कंप्यूटर्स वाला में इसमें से क्वेश्चन रिपीट भी होता है, तो पीवाईक्यू का इसमें वेटेज बहुत अच्छा रहता है, तो उसको जरूर रिवाइज करिएगा दोस्तों। एंड यहाँ पे हम लोगों ने इतना सारा देखा, और पार्ट 2 में हम लोग चलते हैं। यहाँ देखिए कैंडिडेट सेल आंसर क्वेश्चन फ्रॉम एनी 2 पार्ट्स आउट ऑफ 4 पार्ट्स, तो 2 ही पार्ट से आपको इसमें आंसर देना है। तो आप 2 सब्जेक्ट इसमें तैयार कर लीजिएगा, जैसे कि अगर बीएमसी छोड़ रहे हैं तो आप यहाँ पे टीपी कर लीजिएगा, और एक और कोई सब्जेक्ट कर सकते हैं, वाटर रिसोर्स कर लीजिएगा, क्योंकि 2 ही सेक्शन से देना है तो उसमें और भी क्वेश्चन रहता है, एक ही सेक्शन में 2-2 क्वेश्चन रहता है। या वाटर रिसोर्स कर लीजिए या आप इन्वायरमेंट कर लीजिए, जो भी आपको अच्छा हो लगे। अगर आपका बीएमसी हो तो बीएमसी भी कर सकते हैं, 2 ही पार्ट से आपको आंसर देना है, मतलब 2 सब्जेक्ट से। तो मान लीजिए 2 सब्जेक्ट यहाँ पे और ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है यहाँ पे 3 सब्जेक्ट, और 2 सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ लीजिए फ्लूइड और ये जीटी, और स्ट्रक्चर छोड़ना है, तो 5 सब्जेक्ट में आपका काम निकल सकता है। नहीं तो आप चाहिए तो एक और पढ़ लीजिए, ये एक और सब्जेक्ट, तो इसमें आपको वेरिएशन मिल जाएगा कि कोई और क्वेश्चन मतलब कि टफ आ गया तो दूसरे मतलब कि टॉपिक से पढ़े हैं तो उसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा, तो यहाँ पे हम लोग आगे ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी लाएंगे, और आप लोग जुड़े रहें चैनल से। और फोर्ट्रान का भी हमने बताया शुरू में ही कि ये हम लोग अपना नोट्स जो भी बनाए हैं कुछ शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। तो चलिए दोस्तों, ये सेक्शन 1 हो गया, सेक्शन 2 पे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे बीएमसी है, जिसको कि आप लोग बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, फिर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सिलेक्शन, कैसे ब्रिक्स का सिलेक्शन होगा, कैसे क्ले का प्रोडक्ट का सिलेक्शन, लाइम्स एंड सीमेंट, और ये स्टोन के बारे में पढ़ना है, पॉलीमॉर्फिक मटेरियल्स और स्पेसिफिक यूजेज क्या है, ये डैम्पिंग प्रूफिंग मटेरियल्स, और ब्रिक वर्क कैसे वाल्स के लिए होता है, टाइप्स क्या क्या होता है, केपिंग वाल क्या होता है, डिजाइन ऑफ ब्रिक मिजनरी वाल्स, ब्रिक मिजनरी वाल का ये टाइप्स करके भी पूछा था आई थिंक, यूपीएससी में भी इस बार आया है ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में 2022 में। और अगर कोई यूपीएससी सिविल सर्विसेज सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शन लेकर तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, IAS PCS पॉसिबली चैनल। तो वहाँ पे हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डाला हुआ है और क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए उसके बारे में भी डिस्कस किया हुआ है।
पॉसिबल POSSIBLY, तो इसको सर्च करिएगा वीडियो, या 2022 सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल यूपीएससी डालिएगा तो आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, और 68वां बीपीएससी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, और 67 बीपीएससी मेंस के लिए भी यहाँ पे हम लोग सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल के लिए साथ कर रहे हैं। किसी स्टेट पीसीएस के अदर में भी सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल हो तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, वाल के आईएस कोड के अनुसार आपको बताना था, फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैसे लेते हैं, फिर सर्विसिबिलिटी क्या होता है, स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट कैसे होता है, और वाल का डिटेलिंग कैसे करते हैं, फ्लोर और रूट्स, ये सीलिंग फिनिशिंग और बिल्डिंग, ये प्लास्टरिंग्स और पॉइंटिंग और पेंटिंग, ये रूप होना चाहिए आई थिंक। यहाँ पे देखिए फंक्शनल प्लानिंग और बिल्डिंग, ये ओरिएंटेशन और बिल्डिंग कैसे हम लोग रखते हैं, ये आई थिंक आप लोग पढ़े होंगे। एलिमेंट्स ऑफ फायर प्रूफ कंस्ट्रक्शन और रिपेयर्स टू डैमेज एंड क्रैक बिल्डिंग, यूज ऑफ फेरो सीमेंट, और यहाँ पे फाइबर इनफोर्स एंड पॉलीमर कंक्रीट इन कंस्ट्रक्शन, और टेक्निक्स कैसे होता है, और मटेरियल फॉर लो कॉस्ट हाउसिंग। तो ये सब थोड़ा सा एडिशनल टॉपिक है, देख लीजिएगा। अगर पढ़ रहे हो इस टॉपिक को तैयार कर रहे हो तो एकदम सिलेबस वाइज तैयार करिएगा। बिल्डिंग एस्टिमेट एंड स्पेसिफिकेशन, कंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग पार्ट एंड सीपीएम मेथड, तो इतना सारा है। पार्ट और सीपीएम भी इसमें है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम लोग एक ग्रुप बनाए हैं, और इसमें चैनल का लिंक मिल जाएगा, ये ISPCS पॉसिबली करके टेलीग्राम पे सर्च करिएगा, तो वहाँ पे आपको हम लोग नोट्स प्रोवाइड करेंगे, और वहाँ पे आपको ग्रुप भी है, तो वहाँ पे आप लोग एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन में डाउट होता है, हम लोग एक एक क्वेश्चन डेली डिस्कस करेंगे, उसमें आप लोग आंसर डालिएगा, क्योंकि बीपीएससी का सिविल इंजीनियर अपना का क्वेश्चन, मतलब कि क्वेश्चन तो मिल जाता है आपको, छोटे बुक स्टॉल पे आप लोग ऑनलाइन मंगा सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं वो 50 के आसपास, लेकिन मंगा लीजिएगा। अगर हम लोग अपने चैनल पे प्रीवियस ईयर का डालने का प्रयास करेंगे, तो उसका सॉल्यूशन नहीं है, तो हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर ये सोल्व करेंगे, तो पता चलेगा कि एक लोग का आंसर क्या आया, दूसरे का क्या आया। तो अगर ज़्यादा लोग का आंसर मैच करेगा तो कॉन्फिडेंस भी आएगा, और वो आंसर सही भी होगा, तो हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, और एक एक क्वेश्चन डाल के हम लोग सोल्यूशन आप लोग प्रोवाइड करेंगे। जो सीरियस कैंडिडेट हो ज्वाइन करें चैनल को, टेलीग्राम चैनल को, और वहाँ पर हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे। ये सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल के लिए ये बीपीएससी और अदर मॉडल क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर तो डिस्कस करेंगे ही, और बहुत सारा गाइडेंस मिलेगा आपको, नोट्स मिलेगा। और चलिए आगे चलते हैं हम लोग। और 67 बीपीएससी मेंस के लिए अगर आप लोग करंट अफेयर फॉलो करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। चलिए, ये पार्ट बी में टीपी है, ट्रांसपोर्टेशन जो बोलते हैं हाईवे इंजीनियरिंग वाले में। ये आपको रूट के बारे में पढ़ना है, कौन कौन टाइप होता है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, ट्रैफिक सर्वे पढ़ना है, इंटरसेक्शन कैसे होता है, और वीविंग सेक्शन और सब, रोड साइन क्या होता है, सिग्नल क्या होता है, मार्किंग कैसे होता है। फिर ये रोड का क्लासिफिकेशन मैंने बताया, जैसे आपको एक्सप्रेसवे है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, ये आपका नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे है, प्लानिंग कैसे होता है, जियोमेट्रिक डिज़ाइन क्या है, और फ्लेक्सिबल एंड ये रिजिड पेमेंट का डिज़ाइन कैसे करते हैं, ये मेथड है उसका, पूरा डिफरेंस पूछा हुआ था क्वेश्चन। ये इंडियन रोड कांग्रेस का गाइडलाइंस क्या है पेमेंट लेयर और डिज़ाइन में, मेथडोलॉजी में। तो ये पार्ट बी हो गया। पार्ट सी हम लोग देखते हैं, और यहाँ पे ये सिलेबस है, हम लोग टॉपिक्स अगर डिस्कस करना चाहते होंगे डिटेल में तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो चैनल से जुड़े रहिएगा, और आगे भी बहुत सारा वीडियो आएगा। चलिए पार्ट सी में हम लोग देखते हैं, ये वाटर रिसोर्स एंड ये इरिगेशन इंजीनियरिंग, जिसमें कि हाइड्रोलॉजी भी आप लोग जुड़ सकते हैं, तो ये सब आएगा दोस्तों। हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, प्रेसिपिटेशन कैसे होता है, इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन, ये डिप्रेशन स्टोरेज के बारे में पढ़ना है, इन्फिल्ट्रेशन कैसे होता है, हाइड्रोग्राफ का एक ये बनाने के लिए आता है, तो वो सब आप लोग पढ़िएगा। यूनिट हाइड्रोग्राफ, आपको फ्रीक्वेंसी एनालिसिस ऑफ फ्लड का एस्टिमेशन, और रेड वाटर गॉज, ये सब पढ़ना। वो ग्रेन वाटर फ्लो, स्पेसिफिक यील्ड क्या होता है, स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या होता है, स्टोरेज कैपेसिटी कोफिशिएंट क्या होता है, के ऊपर क्या होता है, ये परमेबिलिटी का कोफिशिएंट क्या होता है, कन्फाइंड एंड अनकन्फाइंड के ऊपर क्या होता है, रिडल फ्लो कैसे होता है वेल में, कन्फाइंड और अनकन्फाइंड दोनों में, ये ट्यूबवेल क्या होता है, पंपिंग कैसे होता है, यहाँ पे रिकोपरेशन टेस्ट क्या होता है, ग्राउंड वाटर पोटेंशियल क्या होता है, ये सब पढ़ना है। वाटर रिसोर्स प्लानिंग में ग्राउंड एंड सरफेस वाटर रिसोर्स कैसे होता है, सिंगल एंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ना है। स्टोरेज एंड कैपेसिटी रिजर्वायर का पढ़ना है, रिजर्वायर का लॉस कैसे होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ अभी था, कैनाल का शायद लॉस, ये 66 में। ये रिजर्वायर सेडिमेंटेशन क्या होता है, फ्लड का रोटिंग कैसे करते हैं थ्रू रिजर्वायर, और इकोनॉमिक्स और वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट क्या होता है। फिर यहाँ पे देखिए वाटर रिक्वायरमेंट्स क्रॉप्स के लिए क्या होता है, तो यहाँ पे कंजप्टिव जो वाटर क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर एंड ड्यूटी एंड डेल्टा 8.64 B/D जो फॉर्मूला होता है, ये सब देख लीजिएगा, कैसे ये प्रूव भी आया था क्वेश्चन 66 में। इरिगेशन मेथड क्या होता है, ये SSCJ में भी आता है, ये यूपीएससी ESC में भी आता है, सिविल इंजीनियरिंग सिविल सर्विस में भी आया था। देयर एफिशिएंसी क्या होता है, टाइप्स ऑफ एफिशिएंसी, ये सब पढ़ लीजिएगा। कैनाल के बारे में है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और कैनाल इरिगेशन क्या होता है, कैनाल का कैपेसिटी कैसे फाइंड करता है, कैनाल का लॉस ये बोला मैंने आया था, और अलाइनमेंट तो कैसे होता है मेन और डिस्ट्रीब्यूटिंग कैनाल का। फिर यहाँ पे मोस्ट इफिशिएंट सेक्शन, ये भी इस पर भी क्वेश्चन आता है, इंजीनियरिंग सर्विस में भी आता है ESC। तो आप लोग देखिए, अगर स्ट्रेटजी में आप लोग देखना चाहें तो PY की ESC का लगा सकते हैं, और आप चाहिए तो सिविल सर्विस का आता है, सिविल सर्विस यूपीएससी सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल का, BDGI IAS मास्टर का, तो वहाँ का भी PY लगा सकते हैं। मॉडल आंसर भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, तो
और बीपीएससी का तो लगाना ही है। देखिए लाइन चैनल देयर डिजाइन और रिजिम थ्योरी क्या होता है, ये यहाँ पे कैनेडी और वो आपका लेसी थ्योरी पढ़ना है। क्रिटिकल शियर स्ट्रेस, बेड्स लोड एंड सस्पेंडेड लोड ट्रांसपोर्ट, कोस्ट एनालिसिस ऑफ लाइन एंड ऑनलाइन कैनाल, फिर ड्रेनेज बिहाइंड लाइनिंग। तो इतना सारा टॉपिक पढ़ना है दोस्तों। फिर देखिए यहाँ पे कैनाल का स्ट्रक्चर पढ़ना है, उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए डिजाइन ऑफ रेगुलेशन, क्रॉस ड्रेनेज कम्युनिकेशन वर्क एंड क्रॉस रेगुलेटर्स, हेड रेगुलेटर्स। फिर आपको कैनाल का फॉल कैसे होता है, ये आया था शायद क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स में पार्ट वाइज क्वेश्चन आता है, हम लोग क्वेश्चन देखेंगे अगले वीडियो में। एक्वाडक्ट्स का मीटरिंग कैसे होता है, फिल्म्स का और कैनाल का आउटलेट। फिर डाइवर्सन हेडवर्क्स में पढ़िएगा तो प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन ऑफ वियर्स ऑन परमेबल एंड परमेबल फाउंडेशन, ये खोसला थ्योरी पढ़ना है आपको। एनर्जी का डिसिपेशन, स्टीलिंग बेसिन और सेडिमेंट एक्सक्लूजन भी पढ़ना है। स्टोरेज वर्क्स में क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ डैम्स। फिर डिजाइन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिजिड ग्रेविटी एंड अर्थ डैम्स, ये स्टेबिलिटी एनालिसिस, ये प्रूव करने के लिए क्वेश्चन आया था। ये फाउंडेशन ट्रीटमेंट, ज्वाइंट एंड गैलरीज आया था, कंट्रोल ऑफ सीपेज और कंस्ट्रक्शन मेथड्स एंड मशीनरी। तो ये पूछा था कि आपको ओवर टर्निंग वाला ये कैसे ये होता है, उसके बारे में थ्योरी देख लीजिएगा क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए स्पिलवे के बारे में टाइप और क्रेस्ट गेट और एनर्जी का डिसिपेशन कैसे होता है, ये थ्योरी भी है। तो ये सब देख सकते हैं, ये यूपीएससी सीएससी में भी पूछता है ऑप्शनल में, सिविल इंजीनियरिंग में। रिवर ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेथड क्या होता है, रिवर ट्रेनिंग ये सब आता है। तो अब लास्ट हम लोग का सेक्शन है बस, उसके बाद हम लोग ये सिलेबस का वीडियो खत्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग बारे में पार्ट डी में क्या पूछा जाता है वो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे पार्ट सी में ये वाटर रिसोर्स एंड इंजीनियरिंग था, और यहाँ पे हम लोग पार्ट ए में देखे थे ये बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन, और पार्ट बी में ये था यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इन इंजीनियरिंग। तो ये सब एक बार रिवाइज करिएगा, 2 बार 3 बार वीडियो देखिएगा, दोस्तों का शेयर भी करिएगा। और इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ जुड़े हम लोग साथ टेलीग्राम पे। देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग का लास्ट टॉपिक क्या है, ये इन्वायरमेंट वाला टॉपिक है। यहाँ पे देखिए, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, वाटर सप्लाई के बारे में पढ़ना है, एलपीसीडी जो होता है, पॉपुलेशन का ये कैसे फाइंड करते हैं, एस्टिमेशन ऑफ वाटर रिसोर्स, ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर हाइड्रोलिक्स के बारे में, प्रिडिक्टिंग वाटर डिमांड ऑफ वाटर, और यहाँ पे इम्प्योरिटीज़ क्या क्या होता है वो, और यहाँ पे सिग्निफिकेंस। यहाँ पे देखिए फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बाई बैक्टीरियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल एनालिसिस जो होता है, जिसमें कि आप पढ़ते होंगे कि फास्फोरस का कितना ये लिमिट होता है, फिर आपको नाइट्रेट कितने टाइप का होता है, फिर आपको यहाँ पे क्लोरीन कितना मतलब कि ये परमिसेबल है, कितना कॉज ऑफ रिजेक्शन, ये सब। वाटर बॉर्न डिजीज कैसे कैसे होता है, स्टैंडर्ड फॉर पोर्टेबल वाटर क्या होता है, इंटेक ऑफ वाटर में आपको क्या पढ़ना है, पंपिंग पढ़ना है, ग्रेविटी स्कीम पढ़ना है। फिर वाटर ट्रीटमेंट में आपको प्रिंसिपल ऑफ कोगुलेशन, ये फ्लोकुलेशन और सेडिमेंटेशन के बारे में पढ़ना है। फिर यहाँ पे स्लो और रैपिड ये प्रेशर फिल्टर, बायो फिल्टर, मल्टीमीडिया फिल्टर और क्लोरिनेशन के बारे में थ्योरी में भी क्वेश्चन आता है और न्यूमेरिकल भी आता है। सॉफ्टनिंग ऑफ रिमूवल टेस्ट या फिर ऑर्डर और सेलेनिटी के बारे में पढ़ना है। वाटर स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या पढ़ना है, स्टोरेज एंड बैलेंसिंग, रिजर्वायर का टाइप पढ़ना है, फिर आपको लोकेशन पढ़ना है और यहाँ पे उसका कैपेसिटी भी पढ़ना है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाले में क्या पढ़ना है, तो लेआउट पढ़ना है, हाइड्रोलिक्स ऑफ पाइपलाइंस, पाइप फिल्टरिंग, वाल्व्स इंक्लूडिंग चेक एंड प्रेशर और रिड्यूसिंग वाल्व, और ये टाइप ऑफ वाल्व हो गया, मीटर्स पढ़ना है, एनालिसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूजिंग हार्डी क्रॉस मेथड। देखिए तो ये हार्डी क्रॉस मेथड यहीं 66 बीपीएससी मेंस में आया था, और यहाँ पे शायद मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया था। तो आप लोग ये सब सिलेबस देख सकते हैं और प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, इसलिए ग्रुप बनाया गया है। तो चलिए यहाँ पे आगे देखिए, जनरल प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमल डिजाइन बेस्ड ऑन कोस्ट हेड लॉस रेशियो क्राइटेरिया, और लीक डिटेंशन और मेंटेनेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और पंपिंग स्टेशन एंड देयर ऑपरेशन। तो बहुत ही डिटेल्ड सिलेबस है इन्वायरमेंट का। तो यहाँ पे सीवरेज सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर कोई बीपीसी असिस्टेंट वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सिनेटी के लिए तैयार कर रहे हो, तो इस यहाँ से देख सकते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग का बहुत सारा टॉपिक मैच करता है। तो चलिए आगे देख सकते हैं हम लोग, उसके लिए भी वीडियो डाला गया है, जरूर जाकर देखिएगा आप लोग चैनल पे। डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, इसके बारे में आपको स्टॉर्म के बारे में पढ़ना है। सीवेज सेपरेट और कंबाइंड सिस्टम, तो देखिए ये यूपीएससी में आया हुआ भी था शायद, कि आपको इंडिया में जो है हम लोग ज़्यादातर ये सेपरेट ही प्रोवाइड करते हैं। तो इसके बारे में देखिएगा, ये वाई। तो ये सब थ्योरी में क्वेश्चन है। फ्लो थ्रू सीवियर्स, वो इसमें आपको डिजाइन ऑफ सीवियर के बारे में पढ़ना है, जिसमें कि डायमीटर फाइंड करना रहता है। यहाँ पे सीवियर का अप्रेंटिसेस के बारे में पढ़ना है। फिर आपको मैन होल्स कहाँ प्रोवाइड करते हैं, क्या उसका क्राइटेरिया होता है, इनलेट्स, जंक्शन, साइफन के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सीवेज कैरेक्टराइजेशन के बारे में पढ़ना है, जिसमें बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, टीएचओडी थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये सॉलिड डिजोल्व ऑक्सीजन डीओ, और यहाँ पे नाइट्रोजन और टीओसी, और यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ डिस्पोजल इन
ये नॉर्मल वाटर कोर्स ऑन लैंड भी पढ़ना है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सीवेज ट्रीटमेंट में क्या पढ़ना है, यहाँ पे वर्किंग और प्रिंसिपल कैसे होता है, उसका यूनिट क्या क्या होता है, चैम्बर होता है, फिर सेडिमेंटेशन टैंक के बारे में पढ़ना है, डिजाइन भी पढ़ना है, ड्रिंकिंग फिल्टर्स और ऑक्सीडेशन पॉइंट्स के बारे में पढ़ना, ऑक्सीडेशन डिच। और यहाँ पे देखिए एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस एएसपी पढ़ सकते हैं। सेप्टिक टैंक इंपॉर्टेंट है, इमहॉप टैंक होगा, डिस्पोजल ऑफ स्लज होगा, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर होगा। इमहॉप टैंक दिया नहीं है, आई थिंक होना चाहिए। यहाँ पे देखिए कलेक्शन एंड डिस्पोजल, ये कलेक्शन डिस्पोजल कैसे होता है, तो इन्वायरमेंट पोल्यूशन के बारे में आपको पढ़ना है कि इकोलॉजिकल बैलेंस कैसे होता है। तो ये वाटर का पोल्यूशन, ये कंट्रोल एक्ट के बारे में पढ़ना है, जैसे 1974, 1981 का एयर एक्ट, 1970 का वाटर एक्ट, 1986 का इन्वायरमेंट एक्ट। यहाँ पे रेडियो एक्टिव वेस्ट के बारे में पढ़ना है, डिस्पोजल ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये जिसको बोलते हैं, और वो पढ़ना है। आप थर्मल पावर प्लांट्स और माइंस के लिए पढ़ना है। और देखिए सैनिटेशन में क्या पढ़ना है, साइट और ओरिएंटेशन बिल्डिंग का कैसे रखेंगे, और वेंटिलेशन कैसे रखेंगे, और डैम प्रूफ कोर्स डीपीसी जिसको बोलते हैं, ये आपको एस्टिमेशन वाला टॉपिक हो जाएगा। और ड्रेनेज, हाउस ड्रेनेज, और यहाँ पे कंजर्वेंसी एंड वाटर बॉन्ड सिस्टम, वेस्ट डिस्पोजल और सैनिटरी अप्लायंसेस के बारे में पढ़ना है। फिर लेट्रिन्स एंड यूरिनस और रूरल सैनिटेशन के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे ये वीडियो खत्म होता है दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड ऑल द बेस्ट, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड विथ अस। एंड हम लोग नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपको लाएंगे, यहाँ पे 65वां का, ये 65 का यहाँ पे लाएंगे हम लोग क्वेश्चन पेपर, आप लोग देख सकते हैं ये। फिर हम लोग वहाँ पे सॉल्यूशन भी लाएंगे कुछ टॉपिक्स का, और फिर फोर्ट्रान का हम लोग नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग फोर्ट्रान का, यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल का ये पूछता था कि कैसे हम लोग ये प्रोग्राम लिखते हैं, तो यहाँ पे एक दिया हुआ है, तो हम लोग एक अलग से इसका लेक्चर लाएंगे। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाए हम लोग से। यहाँ पे 66 का भी हम लोग लाएंगे जो अभी लेटेस्ट हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। तो थैंक्स अगेन, एंड नेक्स्ट में मिलते हैं, सब्सक्राइब करिएगा।